नमस्कार दोस्तों, इस पीडीजी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं। देखेंगे आज का मोटिवेशन लाइन। तो आज का मोटिवेशन लाइन है दोस्तों, जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हैं वहाँ एक चीज़ ज़रूर कीजिए और वह है कोशिश। तो कोशिश जारी रखना है दोस्तों। और देखेंगे मिसलेनियस प्रश्न जो आने वाले सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं। पौधे में पत्ती का कार्य करता है प्रश्वसन के लिए। गांधी जी ने दांडी अभियान को कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और ब्रिटिश सरकार ने नमक पे जो टैक्स लगाया था उसके खिलाफ समुद्र से नमक तैयार करने के लिए किए थे। एकमात्र भारतीय संगीतकार है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया है, तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी है। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? किस धर्म का? तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है जातक। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। और इनकी माता का नाम था माया देवी। इनका पुत्र का नाम राहुल था और राहुल का अर्थ होता है एक और जोड़ा उत्पन्न करना। अजंता चित्र किस कला की थी? तो गुप्त काल की थी। अजंता चित्र किस काल का था? तो गुप्त काल का था। कुंभ मेला कितने वर्षों बाद लगता है? तो कुंभ मेला 12 वर्षों बाद लगता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और 75% 18 कैरेट सोना में कितना परसेंट सोना रहेगा? तो एक क्वेश्चन आएगा, तो इसमें 75% होता है। और बोला जाएगा धातु बनाने के लिए कितना मिलाया जाता है? तो 22 कैरेट सोना होता है, 2% अन्य तत्व मिलाया जाता है तांबा। नमचा बरवा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। राज्यरोहण का विस्तृत विवरण किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। राज्यरोहण का विस्तृत विवरण अथर्ववेद में मिलता है। और वेद कितना है? तो वेद 4 है, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। परावैंगिक किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? जोहान्स विसेल्स रिटर ने देखा था परावैंगिक किरणों को। सिंधु सभ्यता का पतन कहाँ है? तो लोथल है। और लोथल भोगवा नदी के किनारे है और गुजरात में पड़ता है। कृष्णदेव राय किसके राजा के समकालीन किस राज्य के थे? तो विजयनगर। कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। और कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। मैक संख्या का संबंध किससे है? वायुयान की गति से है। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य की स्थापना करना, जो संविधान के भाग 4 से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश है 0 डिग्री है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक है लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम। सोल्डर 3 सीसा का मिश्र धातु है। सोल्डर 3 सीसा। इंसुलिन द्वारा स्रावित होती है अग्नाशय पैंक्रियाज। और इंसुलिन का कमी से ही होता है डायबिटीज रोग। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन सी का निवारण के लिए होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल एस्कॉर्बिक रोग के निवारण में काम आता है। विटामिन सी। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। कॉजेज ऑफ द इंडिया
म्यूटिनी को किसने लिखा था? सैयद अहमद खान ने लिखा था। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और किस अधिवेशन में गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है। भारतीय संविधान का राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 85 में है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है और राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर अनुच्छेद 61 के तहत। प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण क्या है? क्वथनांक अधिक हो जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? तो आशापूर्ण देवी थी। भारत में काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? तो मध्य भारत तक स्थित है। आम की एक किस्म है अल्फांसो आम की प्रजाति है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी किसको कहा जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बेंगलोर को कहा जाता है, बेंगलुरु। हम्पी के खंडर कहाँ में है? तो कर्नाटक में। हम्पी के खंडर कर्नाटक में। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। प्रातः काल गाया जाने वाला राग है? तो प्रातः काल गाया जाने वाला भैरवी है। संभाजी के पश्चात मराठा राज्य की बागडोर किसने संभाला था? तो राजा राम ने संभाला था। किसने? राजा राम ने। परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के जमाव के कारण हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण हो जाता है, लैक्टिक एसिड। शरीर की आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर आधारित है। दिल्ली का सुल्तान, नहरों का निर्माण किसने किया था? भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क निर्माण प्रसिद्ध है तो फिरोज शाह तुगलक ने। जीटी रोड का निर्माण, ग्रेट ट्रंक रोड, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फेयर क्षौमंडल कहलाता है। हिंदी में कौन सी लिपि है? तो हिंदी हम लोग जो एग्जाम में देते हैं देवनागरी लिपि में देते हैं। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत, तो गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है और आँख के लिए विटामिन ए काफ़ी लाभदायक होता है। रास तनुरा तेल रिफाइनरी कहाँ में है? तो सऊदी अरब में है। वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेता किसको कहा जाता है? तो मधुबाला को वीनस की मूर्ति। केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है और ये केरल में है। OIC का अर्थ क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। OIC का अर्थ क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। माइकल फरेरा का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड्स से है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में किसने रुचि ली थी? तो लॉर्ड रिपन ने ली थी। पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो खाद्य तेल उत्पादन से है। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल क्या है? तो रुई कपास है। बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में है? तो बिहार में है और बिहार के 9वीं बार सीएम बने हैं श्री नीतीश कुमार और नया 2 डिप्टी सीएम भी बने हैं, एक विजय सिन्हा है और एक पगड़ी वाले का क्या नाम है बताते। तो सांची का स्तूप कहाँ निर्माण कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में अशोक ने किया था। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना कहाँ में है? तो मथुरा में है। प्लासी युद्ध 1757 को जीतकर किसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी? तो लॉर्ड क्लाइव ने रखी थी। सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध कौन थे? तो राधाकांत देव थे। मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए किसकी शुरुआत की थी? तो जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। चीनी यात्री
हैनसंग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हैनसंग एक चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या था? दोदा बेटा। साकेत के रचयिता कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त थे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बिहार के डिप्टी सीएम कौन? विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी हैं शायद। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे कि लाभदायक है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।